नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 रियल नंबर के जो लेसन चल रहा है उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन 2 पॉइंट्स पे, रेशनल और इरेशनल इन 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो लेक्चर हुए उनमें हमने जाना कि कोई भी नंबर रियल है, रियल के साथ साथ में यूक्लिड थ्योरम के साथ में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ और देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, ठीक है, उनके बीच हमने एक रिलेशन जाना कि क्या रिलेशन होता है। आज हम यहाँ पे जानेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको आज जो है यहाँ पे हम जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को रहती है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में थोड़ी सी जो है आपको कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहती है नंबर, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर का मतलब, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर, जब तक हमें इंटीजर के बारे में क्लियर नॉलेज नहीं होगी तब तक हम रेशनल और इरेशनल नंबर को नहीं समझ पाएंगे। इंटीजर आपके वो सब नंबर होते हैं जो आप एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक नंबर लाइन का मतलब होता है कि ये आपकी एक नंबर लाइन है, यहाँ पे ये कोई सेंटर है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका 0 है, ठीक है। नंबर लाइन में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर आप इस पे नंबर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आप इस तरह से कर सकते हो 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 0 के हम लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ठीक है, और फिर राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में भी वही नंबर होते हैं 1 2 3 4 और आगे भी इस तरह के नंबर नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 के लेफ्ट में आएंगे तो हमारे जो नंबर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, लेस देन 0। और ये जो नंबर होते हैं ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको इनके आगे प्लस का सिंबल यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना, ये कोई जो एक मैंडेटरी फैक्टर नहीं है कि आपको यूज़ करना है, क्योंकि जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता है तो हम ऑलवेज उसे हम पॉजिटिव इंटीजर ही मानते हैं। क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर जो होता है यहाँ पे लिखेंगे ए रेशनल नंबर विच इज़ राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are two integer and q does not equal to 0। यानी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि लेट्स p q टू इंटीजर क्या है, 2 आपके इंटीजर है, इंटीजर। क्लियर हुआ। ये आपके 2 इंटीजर जब हो गए यहाँ पे, तो अब आपको क्या करना है कि अगर हम इनको ऐसे रख दें, किस तरह से, किस फॉर्म में राइट कर पाएँ, यानी कि हमारी जो फॉर्म होगी वो हमारी ये होगी फॉर्म p अपॉन q, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है इफ़ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो यहाँ पे करता है आपको। क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी 2 इंटीजर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो जो नंबर बनेगा वो हमारा रेशनल नंबर बनेगा। रेशनल नंबर के अगर एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो रेशनल नंबर के एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे q में भी 1, q जो है वो 1 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि q 1 नहीं हो सकता है, q 1 भी हो सकता है, बस ओनली ऑन 0 नहीं होगा, केवल और केवल 0 नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जो इसके एग्जाम्पल होंगे। तो एग्जाम्पल कौन से होंगे, एग्जाम्पल आपके होंगे जैसे कि हम बात करते हैं 1 2 2.5, इसके बाद हम लिख सकते हैं 7, इसके बाद हम लिख सकते हैं कोई भी एक नंबर हम ऐसा ले लेते हैं जो कि हम यहाँ पे उसको नोट कर सकें, ठीक है। हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 25 अपॉन 8, ये हमने नंबर ले लिया। तो ऑल द गिवन नंबर्स आर रेशनल नंबर, ये सभी हमारे रेशनल नंबर है।
क्योंकि ये हमारे जो नंबर हैं ये इंटीजर हैं एक तरीके से, इनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्या हुए, इंटीजर हो गए। या फिर सिंपल सी बात कहें, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एनी नंबर, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ एनी नंबर whose denominator जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्यूज होता है, राइट इन द फॉर्म ऑफ वन अपॉन 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। अगर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो वो हमारा नंबर जो होगा कैसा कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। मेन फैक्टर ये है आपका, कोई भी नंबर आपका है अगर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा वो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अब एक एग्जांपल की लेने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है कि आपको ये चेक करना है कि ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2/5। हियर 5 इज द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हियर 5 जो है वो आपका डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर है। जब ये डिनोमिनेटर है तो क्या हम इस डिनोमिनेटर को यानी क्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, देखो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1/5 इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1। क्लियर हुआ। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमें मालूम होता है जब भी कोई वेरिएबल होता है और वेरिएबल पे पावर 0 होती है तो उसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 0 इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 5 पे पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 5। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे हम Q को नोट कर सकते हैं 1/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में। यहाँ पे नोट हम कर सकते हैं इजीली। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो सिंपल सा इसी तरह से आपको चेक करना होता है कि कौन सा नंबर आपका रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। पहले तो मैंने रेशनल की बात बता दी, अब मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ कि अगर आपका कोई नंबर इरेशनल है, कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। कोई नंबर आपका इरेशनल है, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उसके डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा, ठीक है, हम उसको डज नॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वी डज नॉट, यहाँ पे हम वही चीज़ नोट करने वाले हैं, ठीक है, डज नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ 1/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। किसको, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये हमें यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ, ठीक है। जो एग्जाम्पल होते हैं उनको कैसे, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपके नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि बात करते हैं हम √3, √2, √5 ETC, ठीक है, एक्सेट्रा। जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब मैं यहाँ पे एक नंबर आपको प्रूव करके भी ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप ये प्रूव करोगे कि जो गिवन नंबर है वो आपका रेशनल है या इरेशनल नंबर है। क्लियर हुआ, ये हम प्रूव करने वाले हैं। तो प्रूव करने से पहले थोड़ा सा आपको हम और बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं आपको कि किस तरह से पहले इसकी थ्योरी जो वर्क करती है उसको समझ लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक लेट्स कर लिया, मैंने लेट्स ये कर लिया
लेट्स p comma a is any two integer, टू इंटीजर है। क्लियर हुआ ये? जब ये टू इंटीजर हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि जो p नंबर यहाँ पे है, p जो है यानी कि इंटीजर है, ठीक है, और जब ये इंटीजर हैं, ठीक है, और p जो है वो a को डिवाइड करता है, p a को डिवाइड करता है, तो हमें ये भी डिवाइड करना होगा, यहाँ पे ये प्रूव करना है, सॉरी, p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, हमें ये डिवाइड प्रूव करना है कि p a को डिवाइड करेगा, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो मैं यहाँ पे लेट्स कर लेता हूँ कि a इक्वल p1 p2 p3 p4 डॉट डॉट pn। ये क्या है? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ ए। ए जो है उसके क्या है? ये प्राइम फैक्टर है। जब ए के प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, तो आप इसको, अगर आपको लिखना है ए स्क्वायर तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू ए। इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे p1 p2 p3 pn, और चूंकि डबल ए है यहाँ पे, ये तो ए से ए की वैल्यू होगी, यहाँ पे जब भी ए है तो यहाँ पे मल्टीपल लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे p1 p2 p3 pn, इस तरह से लिखोगे आप। सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे बस आपको ये चेक करना है, ठीक है, जैसे कि हम पहले कंडीशन कह चुके हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 का स्क्वायर, ठीक है, इस डॉट डॉट pn का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चूँकि इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका। अब हमें चूँकि ये पता है कि जो a है, जो a स्क्वायर है वो p से डिविजिबल है, और ये इसका कैसा है? प्राइम फैक्टर है। ये जो है आपका प्राइम फैक्टर है, तो ये जब प्राइम फैक्टर है आपका, जब ये आपका प्राइम फैक्टर है ये, ठीक है, तो जब ये प्राइम फैक्टर है तो प्राइम फैक्टर में होना क्या चाहिए? यानी कि जो p है, ठीक है, वो इसी में से तो बिलोंग करना चाहिए। जो a के फैक्टर हैं, ये के जो प्राइम फैक्टर, इन्हीं में से कोई एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो जो p जो है वो बिलोंग करेगा किससे? p1 p2 p3 डॉट 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 pn से बिलोंग करेगा, ये यहाँ से बिलोंग करेगा। जब ये इससे बिलोंग करेगा, ठीक है, और जब हमें ये मालूम है, आपको ये ज़रूर मालूम है कि जो p1 p2 p3 p4 और pn है वो a के प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया कि ये a को परफेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, और p जो है वो इसका ही कोई एक फैक्टर है, इन्हीं का कोई एक फैक्टर, इन जो यहाँ से p1 से लेकर pn के बीच में ही लाई करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं so that p is divide ऑफ ए, आल्सो डिवाइड बाई ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारी बेसिक थ्योरी होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एग्जांपल जो ले रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। तो लेट्स कर लो। लेट्स सबसे पहले इसका हम कंट्राडिक्शंस एकदम से ले लेते हैं, यानी हम करते हैं लेट्स √2 इज रेशनल नंबर। कैसा है? √2 इज रेशनल नंबर। बहुत सिंपल स्टेप में बता दूंगा मैं आपको। रेशनल नंबर, तो जब रेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन राइट देन वी कैन राइट √2 एज सच एज, √2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो यहाँ पे हो गया √2b इक्वल a, हो गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर हुआ? जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 2b² इक्वल a²।
यहाँ से मुझे एक थ्योरी यहाँ पे ये मिलती है। अगर आप इसी को अगर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये चीज़ कन्फर्म होगी कि जो 2 है, चूँकि 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी कि मैं ये पता पड़ गया कि 2 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। चूँकि 2 इंटू बी स्क्वायर यानी इनका मल्टीपल इसके इक्वल है, तो इसका मल्टीपल जब इसको इक्वल है तो अगर 2 का भाग अगर इसमें हम देंगे तो जहाँ पे हमारा जो क्वाइटेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं हियर यहाँ पे लिखेंगे हियर 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का फैक्टर है, क्लियर हो गया। 2 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है। ठीक है, हमें बस यही प्रूव करना था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यानी ए को डिवाइड स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब ए को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 तो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2 ठीक है इज डिवाइड ऑफ ए को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए इक्वल हमें 2c लिख लें, यानी कि जब हम ए को 2 से भाग देंगे तो लगभग c टाइम में जाएगा, यानी क्वाइटेंट कितना आएगा c, तो ए इक्वल 2c हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब ए इक्वल 2c इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना के रखा है ये वाला, ये जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो कंडीशन इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल ए की जगह पे क्या रखेंगे 2c, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब यहाँ से एक कंडीशन ये निकल के आती है कि जो सेम कंडीशन वही हम लिखने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी उसके पहले, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल 2 इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये 2 इंटू सी स्क्वायर होगी तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो बी जो है ठीक है इज डिविजिबल बाई, हम यहाँ पे लिखेंगे जब बी स्क्वायर डिविजिबल है तो बी भी होगा। ठीक है, तो बी इज डिविजिबल बाई या डिविजिबल बाई 2, किसके द्वारा, 2 के द्वारा डिविजिबल है। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन जो हमने यूज़ किया था कि जो a अपॉन बी है ठीक, इसका ओनली ऑन वन कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 2 is a common factor of a and b। a b का कॉमन फैक्टर है किसके, बिसाइड 1 के अतिरिक्त b क्या है 2, एक जो है कॉमन फैक्टर ए बी का, यानी कि इसके जो 2 फैक्टर यहाँ पे हमें कॉमन मिल गए, एक तो ए पहले ऑलरेडी होता ही है ठीक है, 2 यहाँ पे मिल गया। तो ये इस चीज़ का यानी ये इस स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन करता है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10 सो a अपॉन b इज so that statement contradiction a upon b is rational number। रेशनल नंबर, जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा ठीक है तो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे सो रूट 2,
जो रूट 2 नंबर है इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना था और यहाँ पे आपको मिल गया। सेम जितने भी नंबर आपके होंगे उनको आप इसी तरह से प्रूव करोगे। आप क्या करोगे, अगर आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, उन्हें सबसे पहले लेट्स करके चलोगे कि वो कैसे आपके रेशनल नंबर हैं, और रेशनल नंबर जब आप मान के चलोगे तो फिर आपको वहाँ पे क्या दिखाना है कि उसमें एटलीस्ट 1 नंबर और है जो कि कॉमन है दोनों साइड, यानी जो नंबर्स हैं उनमें कॉमन है, और जब कॉमन है तो वो इस स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन करेंगे कि ये जो है आपका रेशनल नंबर है। तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो कि जो गिवन नंबर है वो आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये आप प्रूव कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो सेशन रहा आपका रेशनल और इरेशनल पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।